बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, कहानी चल रही थी हुमैद के साथ। बड़े मुश्किल से सोए हैं। हाँ। सोने के लिए आए हैं? हाँ, सोने के लिए परेशान करते रहते हो तुम तो। पिछली बार जो है ना वो ऐसा था कि पिछली कहानी में यानी कि तो फर्स्ट स्टोरी में शहज़ादा जो है वो तो बंच गया किससे? शेर से। हाँ, शेर से। पिंजरे में बंध गया, पिंजरे में अंदर जो बंद कर दिया था। अब उसको जो है ना उसको बादशाह ने हुक्म दिया था नदियों की तरफ। तो नदियों में से इसको न तो सिपाहियों ने जो है ना शेर को फिर पिंजरे में बंद कर दिया, क्योंकि बादशाह ने हुक्म दिया इसे नदी में ले जाओ। अब तो नदियों में फेंक दो, मछली खा जाएंगी, या तो घड़ियाल निगल जाएगा या फिर डूब के मर जाएगा कैसे भी। तो सिपाहियों ने जो है ना वो शेर को फिर पिंजरे में बंद कर दिया और शहजादे को शेर से अलग करके नदी की ओर चल दिए। तो सिपाही जो है वो शहजादे को लिए नदी की ओर पहुँचे। शाम का वक्त था। अभी सिपाहियों ने शहजादे को नदी में डाला भी नहीं था कि पश्चिम की ओर से बड़ी ज़ोर से आंधी उठी, और देखते ही देखते आंधी उनके जो है ना सिर से गुजरा। इतना तेज़ वाली आंधी थी कि सिर से गुजर गया। कुछ घंटों तक तेज़ हवा चलती रही और हवा के साथ धूलें भी उड़ती रहीं। तो जब आंधी ख़त्म हुई तो सिपाहियों ने शहज़ादे को नदी में फेंक दिया और शहर में वापस आ गए। तो शहज़ादे को तैरना आता था, तो उसने हाथ पांव मारे, लेकिन नदी की लहरें बड़ी ज़ोर की थी, एकदम तेज़ लहरें थी। तो शहज़ादा लहरों में नहीं तैर सका और बेबस होकर वो बह चला। तो बेबस होकर जो हाथ पैर सुन छोड़ देते हैं वो तो नदियों में आप बहते हुए चले जाएंगे, भले ही ना डूबें लेकिन काफ़ी देर के बाद डूब सकते हैं। तो शहज़ादा जो है लहरों में नहीं तैर सका, तो वो ऐसे ही है जो है ना बेबस होकर अपने आप को ऐसे ही छोड़ दिया। तो उसने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा, ए खुदा अल्लाह, मुझे जो है ना मौत और ज़िंदगी का मालिक तू ही है, तो मैं तुझसे ही दुआ करता हूँ, मुझे इस बड़ी नदी से बचा ले। शहज़ादा इस प्रकार की जो है ना दुआ मांगता हुआ बहता जा रहा था। नदी की लहरें भी उसे गोता देती, तो कभी पानी में जो है ना पानी के जो है ना ऊपर उसको उछाल देती। तो नदी जो जब उसकी लहरें तेज़ होती है कभी कभी ऊपर उछाल देती, तो सांस थोड़ा आ जाए, ऑक्सीजन तो अंदर चला जाता। तो इससे शहज़ादे को बड़ी तकलीफ़ होती, क्योंकि ऑक्सीजन तो वो तो आता है, लेकिन जो उछल कूद जो होता है उससे थकावट इंसान को बहुत होता है। अगर कोई तैरना जानता होगा तो उसे पता होगा। तो वह बहुत सा पानी भी पी गया था, करीब था कि वो बेहोश हो जाए, लेकिन अचानक उसको ऐसा लगा जैसे वो किसी चीज़ में फंस गया हो। तो उसने आँख खोलकर देखा कि नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ पानी में गिरा पड़ा है। नदी का पानी उसकी टहनियों और पत्तियों के बीच से होकर जा रही है और वो उसी पेड़ की टहनियों में उलझ कर रह गया। अब शहज़ादे ने बचने के लिए फिर हिम्मत की, तो उसने एक बड़ी टहनी को पकड़ लिया, फिर उसके सहारे पेड़ की जड़ की ओर चला। तो टहनियों को पकड़ने के बाद जो है ना पेड़ की जड़ें जो है वो तो मिट्टी में साइड में होता है, किनारे ही होता है। तो मोटी मोटी टहनियाँ के सहारे वो जड़ तक पहुंच गया, जड़ के पास ही पहुंच गया। तो रात हो चुकी थी। तो रात में वो उसी पेड़ के तने पर बैठा रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा कि अल्लाह ने उसे बचा लिया। सुबह हुई तो फिर शहर की ओर चला। शहर के लोगों ने उसे पहचान लिया। पूछा, तुम कैसे बचे? शहज़ादे ने कहा कि मैं जो हूँ मैं तो बच ही गया, लेकिन इसकी कहानी जो है वो आपको सुनाता हूँ। तो मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया। शहज़ादे ने कहा मैं तो बच गया, तो इसकी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको कि मेरे खुदा ने मुझे फिर बचा लिया। यदि मेरी यानी कि अगर मेरा बाप खुदा होता तो अब तक मुझे मार चुका होता। तुम लोगों को चाहिए कि बादशाह को खुदा मानने से इनकार कर दो। तो बादशाह के बेटे ने सारी रियायों को एक कहने लगा। तो शहज़ादा तो इस तरह लोगों को समझा रहा था कि उधर सिपाहियों ने बादशाह को खबर कर दी कि शहज़ादा जो है फिर जिंदा
और सलामत शहर में घूमता फिर रहा है और आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। ये सुनकर बादशाह ने फिर से हुक्म दिया कि पकड़ लाओ उसे। इस बार मैं उसे इस उपाय से मारूंगा, यानी कि इस तरह से मारूंगा कि वो ज़िंदा नहीं बचेगा। तो हुक्म पाकर सिपाही शहज़ादे को पकड़ने चले। उन्होंने शहज़ादे को पकड़ा और बांधकर बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने फिर से हुक्म दिया कि शहज़ादे को आग में झोंक दिया जाए। सारे दरबारी ये आदेश सुनकर, यानी कि हुक्म सुनकर डर के मारे कांपने लगे। लेकिन जो महामंत्री था वो कुछ हंस पड़ा, ये सोचकर हंस पड़ा। तो भरे दरबार में उसका हंसना बादशाह को बहुत बुरा लगा कि भाई ये तो, मैं तो अपने बेटे को मौत का हुक्म दे रहा हूँ, ये हंस क्यों रहा है। तो भरे दरबार में जो है उसका हंसना सबको बुरा लगा, बहुत ही, बादशाह को भी तो बुरा लगा, सबको बुरा लगा। तो उसने जो महामंत्री, उसके जो मिनिस्टर था, उसको टोका, ये क्या बदतमीज़ी है, मेरे सामने ये गुस्ताखी, बता तू क्यों हंसा। तो उसका जो मिनिस्टर है, महामंत्री है, वो कहने लगा, ए बादशाह, ये सोचकर हंसा कि आखिर तू कैसा खुदा है, तेरा हुक्म बार बार टल जाता है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि मौत और ज़िंदगी तेरे हाथ में नहीं है। तूने 2 बार शहज़ादे की जान लेने की कोशिश की, जान लेने का उसका इरादा किया, लेकिन वो 2 बार बच गया। तो लेकिन शहज़ादा दोनों बार बच गया, तो ये कैसे हो गया। तो ए बादशाह, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि खुदा तो सचमुच वो है जिसने ये दुनिया पैदा की और जिसके हुक्म पर दुनिया की हर चीज़ चल रही है, वही खुदा शहज़ादे की जान बचा रहा है। फिर ये सोचकर हंसा कि शायद तू इस बार शहज़ादे की जान ना ले सकेगा। तो ये जो मिनिस्टर की ये बात जब दरबार के लोगों ने सुनी तो कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ जो लोग जो है वो मुस्कुराए, लेकिन बादशाह के जो है ना वो डर से, उन्होंने कुछ कहना चाहते हो? नहीं कहना चाहते हो? तो फिर सुनो। लेकिन बादशाह के डर से जो है ना, तो उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और देखने लगे कि अब बादशाह मिनिस्टर के लिए जो है ना, महामंत्री के लिए, उसका मिनिस्टर वो जो इन चीफ था, तो उसके लिए जो है ना क्या हुक्म देता है। तो इधर बादशाह महामंत्री की बात सुनकर गुस्से के मारे काबू से बाहर हो गया। तो गुस्से के मारे काबू से बाहर हो जाना कभी कभी ये इंसानी फितरत है, ये खुदा की फितरत हो ही नहीं सकती। तो उसने हुक्म दिया, अच्छा तो लो, तुझे भी शहजादे के साथ आग में झोंका जाएगा। देखता हूँ तुम दोनों को कौन बचा सकता है। सिपाहियों, जकड़ लो इसे भी जंजीरों में। सिपाही महामंत्री को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। अचानक एक गरजदार आवाज़ दरबार में गूंजी, खबरदार, अगर किसी ने महामंत्री को हाथ लगाया तो सारे दरबारी देखने लगे कि ये डांट जो है ना, ये डांट बताने वाला कौन है। तो देखा तो फौज का एक अधिकारी जो है ना, तेग बहादुर, वो तलवार ताने खड़ा है और उसके आगे गुस्से में लाल हो रही, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही है। ये फ़ौज के 3000 सिपाहियों का अधिकारी था, यानी कि चीफ था। तो असिस्टेंट कमांडर होते हैं, कमांडर रैंक के नायब कमांडर था ये। तो 3000 सिपाही बहुत होते हैं। तो महामंत्री की बातें सुनकर उसका भी ईमान जागा। तो उसने भरे दरबार में घोषणा कर दी, यानी कि ऐलान कर दिया, खुदा तो वो है जिसने ये दुनिया बनाई और जिसके हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। और यह बादशाह, तू हमारी ही तरह एक इंसान है। तो राजगद्दी पे बैठने पर, यानी कि राजगद्दी पाकर घमंड ना कर, खुदा बनकर ना बैठ। तेरा बेटा सच्चा है जिसने अल्लाह को अपना मालिक माना है। तो स्टोरी कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। अब तेग बहादुर का एक्शन अब क्या काम में लाता है महामंत्री का, या आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह, कल देखेंगे, क्योंकि स्टोरी बड़ी हो जाएगी। तो इससे पता चलता है फ़ौज में हर लोग जो होता है, हर लोग वो बुरे नहीं होते हैं।
कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे होते हैं। अब कोई बुरा काम करता है तो एक फ़ौजी दूसरे फ़ौजी को ये अक्सर रोका करते हैं। ये फ़ौज और पुलिस और इस्टेब्लिशमेंट में होता ही है। तो ठीक है, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों का साथ देना है, सच्चे लोगों का साथ देना है, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल में हो, पुलिस में हो, डिफेंस में हो। तो बच्चों, अच्छे काम करने हैं, अच्छे लोगों का साथ देना है, गलत लोगों का साथ नहीं देना है, जालिमों का साथ नहीं देना है। जो गैर अल्लाह की बातें कहे उसकी बात नहीं सुननी है गैर अल्लाह की। ठीक है, तो आज की कहानी का यहीं पर जो है इसको द एंड करते हैं। द एंड नहीं, ये टू बी कंटिन्यूड, ये कंटिन्यू रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें। और हाँ, पहला जो वीडियो है ये आप प्लेलिस्ट में पार्ट 1 जो है वो, अगर किसी ने पार्ट 2 से स्टार्ट किया तो पार्ट 1 सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद पार्ट 2 पे आइएगा। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।